चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। अर्थात योग द्वारा चित्त की, व्याकरण द्वारा वाणी की और औषध द्वारा शरीर की मलिनता को दूर करने वाले मुनि श्रेष्ठ पतंजलि मुनि को मैं हाथ जोड़कर वंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। ओके, तो आज का हमारा विषय है, टॉपिक है यम और नियम। अब यम और नियम क्या है? जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि योग यानी सिर्फ आसन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान नहीं। योग यानी 8 अंग है, अष्टांग योग, जो पतंजलि मुनि ने लिखा है। तो 8 अंग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। कितने हुए? 8। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है यम और नियम के ऊपर। काफी लोगों को लगता है कि योग यानी आसन करना, प्राणायाम करना, लेकिन ये यम और नियम है वो योग के बेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले जो बेस होता है, बिल्डिंग का बेस होता है, वो मजबूत होता है। उसी तरह अगर आपको समाधि तक तो नहीं जाना है, अगर आपको ध्यान तक पहुंच जाना है, तो आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो यम एंड नियम आर दी बेस ऑफ योगा। Everyone has to follow the yam and niyam. Okay, so I'll explain what are the yam and what are the niyam. First we'll talk about yam. यम 5 है, नियम भी 5 है। तो पहले मैं आपको यम बताऊंगी। यम यानी क्या? एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर अ सोशल एनिमल। तो पतंजलि मुनि लिख के गए हैं अपने सूत्र में कि 5 यम कौन से हैं। यम किसके लिए है? हमारे लिए है, हमें समाज से कैसे बिहेव करना है। तो 5 यम: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। क्लियर? अभी मैं एक एक आपको समझाती हूँ। सबसे पहले है अहिंसा। हमें अहिंसा का पालन करना है, हिंसा नहीं करनी है, सबको पता है। अहिंसा परमो धर्म। ना मन से, ना वचन से, ना वाणी से हमें किसी की भी हिंसा नहीं करनी है, किसी को हमें हानि नहीं पहुंचानी है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर से तो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मन में बोलते हैं, मन में गाली देते हैं, बोलते हैं ये मर जाए तो अच्छा है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ये भी एक प्रकार की हिंसा हुई। तो हमें अहिंसा का पालन करना है। ओके। सेकेंड इज सत्य। हमेशा सत्य बोलो। जो व्यक्ति सत्य बोलता है वो हमेशा खुश रहता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो हमेशा, उसका माइंड कंफ्यूज में रहता है और उससे मानसिक रोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, वो उसके बहुत सारे दोस्त हैं, वो इससे झूठ बोलता है, इससे झूठ बोलता है, काफी लोगों से झूठ बोलता है, फिर वो खुद ही कंफ्यूज होता है कि मैंने किसको किसको क्या बोला था। सो ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। ओके। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी चीज की ही हम चोरी ना करें, वो तो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा भी होता है कि हम दूसरों को देखकर उनका कॉपी करते हैं, तो वो भी एक प्रकार की चोरी ही है। किसी के पास कार है महंगी, वो हमें भी चाहिए, हम उसकी लालच रखते हैं, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, फिर भी हम किसी का अच्छा नहीं देखते, उसके पास क्यों है, तो वो भी चोरी हुई। अभी मैं इसमें आपको समझने के लिए एक एग्जाम्पल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, चोरी करना यानी कि समझो मैंने किसी बुक में एक स्टेटमेंट पढ़ा, बराबर, या मैंने किसी से कुछ सुना, मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने ये ग्रंथ में पढ़ा है, पतंजलि मुनि ने लिखा है। पतंजलि मुनि का श्लोक ही ले लो, पतंजलि मुनि का श्लोक पतंजलि मुनि ने ही लिखा है और मैंने आपको समझाया है। अभी कोई व्यक्ति है, वो बोलता है कि ये श्लोक मैंने ही लिखा है, तो वो भी एक प्रकार की चोरी ही हुई। इसके लिए हमेशा अस्तेय का पालन करो, चोरी ना करो। ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी क्या? ब्रह्म के मार्ग पर चलना। हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया, उस पर पूरा कंट्रोल करना, दैट इज ब्रह्मचर्य। ओके। लास्ट इज अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिग्रह नहीं करना, चीजों को जमा करके नहीं रखना। आजकल क्या होता है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन नहीं भी है तो भी लोग चीजों को जमा करके रखते हैं, इतनी सारी चीजें जमा करके रखते हैं, उनके घर में ही जगह नहीं है। तो हमें चीजें जमा नहीं करनी है। ठीक है, ये एक हुआ। अभी इसमें भी जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ वस्तुओं को जमा करें,
हम इमोशंस भी जमा करते हैं अपने माइंड में। कैसे? 10 साल पहले, 5 साल पहले मेरा इस व्यक्ति से झगड़ा हुआ था, मेरे साथ इसने गंदा व्यवहार किया था, मुझे इसने गाली दी थी, तो वो हम मन में रखते हैं, उसके प्रति बदले की भावना रखते हैं, उसके प्रति नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। तो वो भी एक प्रकार का हम चीजों को जमा करते हैं, हमारे मन में इमोशन जमा करते हैं, तो वो परिग्रह हुआ। तो वैसा नहीं करना है, लेट गो करना है। हमारा जो ब्रेन है उसमें पॉजिटिव चीजें डालनी है, नेगेटिव बाहर निकालनी है। हमारा ब्रेन, हमारा जो माइंड है वो डस्टबिन नहीं है, ठीक है? तो अच्छी चीजें उसमें भरो, नेगेटिव चीजें बाहर निकाल दो, दैट इज अपरिग्रह। और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी इसमें। समझो मेरे पास है 100 जीन्स टॉप है, मेरे पास टॉप्स है, आई हैव 100 टॉप्स, मुझे और 2 चाहिए, दैट इज परिग्रह। मेरे पास 100 टॉप है और उसमें से मुझे लगता है कि 20 टॉप्स मैंने यूज कर लिए हैं, मुझे किसी जरूरतमंद को देने हैं, दैट इज अपरिग्रह। तो अपरिग्रह का पालन कीजिए। तो 5 यम क्लियर हो गए। अब आते हैं नियम के ऊपर। नियम यानी कि हम अपने आप से कैसे, अपने आप को स्वच्छ कैसे रखें, हाउ टू क्लीन आवर सेल्फ, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। तो 5 नियम: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जैसे कि 5 यम है वैसे 5 नियम है। तो सबसे पहले शौच। शौच यानी आंतरिक शौच और बाहरी शौच। बाहर शौच, बाहर अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, ब्रांडेड शूज पहन लिए, मेकअप फेकअप कर लिया, लेकिन अंदर नेगेटिविटी भरी है, नहीं चलेगा। बाहर से भी स्वच्छता रखनी है, अंदर से भी स्वच्छता रखनी है बाय थिंकिंग पॉजिटिव। तो ऑलवेज शौच का पालन करना चाहिए। सेकेंड इज संतोष। संतोष बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा कहने में तो अच्छा लगता है संतोष रखो, संतोष रखो, लेकिन हमें चीजें चाहिए 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 और चाहिए और चाहिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल संतोष का क्या मैं देना चाहूंगी, आप अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल हो रहे हो, फेलियर आ रहा है, मैं आपको बोलूंगी संतोष रखो, दैट इज नॉट रियल संतोष। व्हाट इज रियल संतोष? रियल संतोष वो है कि आप जो कुछ भी मेहनत करते हो उसके परिणाम स्वरूप आपको जो कुछ भी मिलता है, फल, जो कुछ भी आप मेहनत करते हो उसके परिणाम स्वरूप आपको जो कुछ भी मिलता है उसमें खुश रहना, दैट इज रियल संतोष। ओके, तो शौच, संतोष, तपह, तपना, हीट, तपना यानी सुबह जल्दी उठना, ये भी एक तप है। उपवास करना भी तप है, मौन रहना भी तप है। तो तप करना, तप कैसा होना चाहिए? दीर्घ काल लंबे समय तक किया हुआ तप, दैट इज तप। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं का अध्ययन कैसे होगा? बाय रीडिंग वेद, उपनिषद, पुराण, भगवत गीता, जो कुछ भी है अपने ग्रंथ के जो कुछ भी है वो श्लोक, चैप्टर्स, वो सब रीड करके उसके अपनी लाइफ के अंदर लाना और खुद को स्टडी करना, खुद के वीकनेसेस को पहचानना, स्ट्रेंथ को पहचानना, दैट इज स्वाध्याय। लास्ट मेन इम्पोर्टेंट, ईश्वर प्रणिधान। जब हम अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेस हो जाते हैं तब हमें ईगो आता है, हमें घमंड आता है, अहंकार आता है। तो क्या करना है? ईश्वर प्रणिधान यानी जो कुछ भी हमने कमाया है वो सब, उसका जो भी फल है ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना, दैट इज रियल ईश्वर प्रणिधान। आई होप यम एंड नियम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डू कॉमेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरिओम।